व्यापार एवं पेशे के लाभ एवं आयों के इस 10वें भाग में आपका पुनः स्वागत। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के बारे में हम अध्ययन जारी रखे हुए हैं। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, कुछ शर्तों का अर्थ। मनी इज पेबल, देय धन। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर इंक्लूड्स, किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में सम्मिलित किया जाता है। ए, एनी इंश्योरेंस, साल्वेज और कंपेंसेशन मनीज पेबल इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ, किसी भी बीमा, बचाव या उसके संबंध में देय मुआवजे का अमाउंट यानी राशि। वेयर द बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर इज सोल्ड, द प्राइस फॉर विच इट इज सोल्ड, जहां भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेच दिया जाता है, वह कीमत जहां पर या जिस कीमत पर उसे बेचा जाता है। सोल्ड includes a transfer by way of exchange or a compulsory acquisition under any law for the time being in force. However, it does not include a transfer in a scheme of amalgamation of any asset by the amalgamating company to the amalgamated company, where the amalgamated company is an Indian company, or a transfer of any asset by a banking company to a banking company institution in a scheme of amalgamation of such banking company with the banking institution sanctioned and brought into force by the central government. बेचना, विक्रय, इसमें किसी भी कानून के तहत एक्सचेंज या अनिवार्य अधिकरण के द्वारा हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन एकीकरण की योजना में एकीकरण कंपनी द्वारा किसी भी परिसंपत्ति के एकीकरण वाली कंपनी में स्थानांतरण शामिल नहीं है। जहां एकीकरण कंपनी एक भारतीय कंपनी या किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा किसी बैंकिंग संस्थान को बैंकिंग संस्थान के साथ इस तरह की बैंकिंग कंपनी के एकीकरण की योजना में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत और लागू किया जाता है। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की दरें। ऑल एसेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 main categories and rates of depreciation as prescribed by Rule 5(1) are given below. सभी संपत्तियों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है और नियम 5(1) द्वारा निर्धारित मूल्यह्रास की दरें आगे दी गई है। पार्ट ए, टेंजिबल एसेट्स। भाग अ, मूर्त संपत्तियां। फर्स्ट, बिल्डिंग्स, भवन या इमारतें। ब्लॉक 1, buildings which are used mainly for residential purposes except hotels and boarding houses. भवन जो मुख्य रूप से आवासीय परियोजनाओं के लिए उपयोग में आते हैं, होटल और बोर्डिंग घरों को छोड़कर 5%। इस श्रेणी में आने वाली सभी इमारतों और भवनों को जिन पर 5% की दर से
मूल्यह्रास लगाया जाएगा उन्हें खंड 1 या ब्लॉक 1 के नाम से बुलाएंगे। ब्लॉक 2, बिल्डिंग्स which are not used mainly for residential purposes and not covered by block 1 above and 3 below, 10%। खंड 2, भवन या इमारत जिसका उपयोग मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है और ऊपर ब्लॉक 1 और 3 के अंदर कवर नहीं किया गया है, उन पर 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। ब्लॉक 3, बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 September 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities। ऐसे भवन जो 1 सितंबर 2002 के पश्चात को या उसके पश्चात पानी की आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली का एक हिस्सा बनाने वाली मशीनरी और संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई थी और इसे बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए व्यवसाय के लिए उपयोग में किया जाता है। मूल्यह्रास की दर है 40%। ब्लॉक 4, प्योरली टेम्परेरी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर, पूरी तरह से अस्थायी भवन जैसे लकड़ी के ढांचे, 40%। इस प्रकार हम देखते हैं जो प्रथम मूर्त संपत्तियों की श्रेणी है इमारतें या भवन, उसमें कुल 4 ब्लॉक हो सकते हैं, 5% का, 10% का, 40% का, और खंड जो 4 है, ब्लॉक जो 4 है जो अस्थायी भवनों से संबंधित है। पूर्व में यहाँ पर मूल्यह्रास की दर 100% थी, लेकिन अब इसे भी 40% कर दिया गया है। अतः इसे ब्लॉक 3 में सम्मिलित करके भी मूल्यह्रास की गणना की जा सकती है, परंतु यदि पूर्व में अलग से ब्लॉक बनाया हुआ है तब ऐसा नहीं किया जाएगा, उस ब्लॉक को अलग से जारी रखा जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मूर्त संपत्तियों की दूसरी श्रेणी। इसमें केवल एक ही ब्लॉक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स एंड फैंस एट्सेट्रा। फर्नीचर और फिटिंग जिसमें बिजली फिटिंग, बिजली के तार, स्विच फिटिंग और पंखे आदि सम्मिलित है। इनके लिए मूल्यह्रास की निर्धारित दर आयकर अधिनियम में 10% है, 10%। इस प्रकार मूर्त संपत्तियों के इस दूसरी श्रेणी में केवल एक ही खंड है, 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाना। खंड 3, श्रेणी 3, प्लांट एंड मशीनरी। ब्लॉक 1 यानी तीसरी श्रेणी की संपत्तियों का प्रथम खंड, मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, एक्वायर्ड और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1990। मोटर गाड़ियाँ जो किराए पर चलाने के व्यापार में उपयोग की गई हों को छोड़कर तथा जो 1 अप्रैल 1990 या उसके बाद में उपयोग ली गई हो, इन पर
निर्धारित मूल्यह्रास की दर 15% है। इस खंड में आने वाली सभी संपत्तियों का एक ही खंड, एक ही ब्लॉक बनाया जाएगा। ब्लॉक 2 मोटर्स, बसेज, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज used in the business of running them on hire। मोटर बसें, लॉरियां, टैक्सियां जो किराए पर चलाने के व्यापार में उपयोग आती है, उन पर मूल्यह्रास की दर 30% है और ऐसी सभी संपत्तियां इस श्रेणी की दूसरे खंड में सम्मिलित की जाएगी। ब्लॉक 3 molds used in rubber and plastic goods factories। रबर तथा प्लास्टिक सामानों की कारखानों में उपयोग करने वाले ढांचे, इन पर मूल्यह्रास की दर 30% निर्धारित की गई है। एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स, हवाई जहाज और हवाई यंत्र, इन पर मूल्यह्रास की निर्धारित दर 40% है। स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी सिस्टम। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अवशेष आदि रोकने के विशेष उपकरण, इन पर मूल्यह्रास की दर 40% निर्धारित की गई है। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग ऑल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज। प्लांट तथा उपकरण जो सेमीकंडक्टर कारखाने जिसमें सभी एकीकृत पथ आते हैं उसमें उपयोग किए गए हों, 30%। ब्लॉक 7 खंड 7 लाइफ सर्विंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, जीवन सुरक्षा चिकित्सा उपकरण, 40%। मशीनरी एंड प्लांट acquired and installed on or after the first day of September 2007 in a water supply project or a water treatment system and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facility। उपकरण तथा प्लांट जो जल आपूर्ति योजना या जल प्रशोधन व्यवस्था में 1 सितंबर 2002 को या उसके पश्चात लगाया गया हो और वह व्यापार में बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए उपयोग में लिया गया हो, 40%। ऑयल वेल्स तेल के कुएं, 15%। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस एज स्पेसिफाइड, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, नवीनीकरण ऊर्जा बचत उपकरण, उन पर 40%। फर्स्ट विंड मिल्स एंड एनी स्पेसिफाइड डिजाइंड डिवाइसेस विच रन ऑन विंड मिल्स इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। पवन चक्कियाँ या पवन चक्कियों पर चलने वाले विशेष रूप से बनाए गए उपकरण जो 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद स्थापित किए गए हों, 40%। सेकेंड, एनी स्पेशल डिवाइस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 वुड बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। कोई विशेष उपकरण जिसमें विद्युत जनरेटर तथा पंप सम्मिलित हो जो
1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद स्थापित वायु ऊर्जा पर चल रहे हों वह मूल्यह्रास के लिए योग्य होंगे और उनके लिए मूल्यह्रास की दर 40% होगी। Windmills and any specially designed devices running on windmill installed on or before 31st March 2014 and any special devices including electric generator and pumps running on wind energy installed on or before 31st March 2014। पवन चक्कियाँ तथा विशेष रूप से बनाए गए उपकरण जो 31 मार्च 2014 को या उससे पहले स्थापित की गई पवन चक्की पर चल रहे हों तथा अन्य विशेष उपकरण जिनमें विद्युत मोटर जनरेटर तथा पंप सम्मिलित है जो 31 मार्च 2014 को या उससे पहले स्थापित की गई वायु चक्कियों पर चल रहे हों 15%। ब्लॉक 11 खंड 11 कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40% 40%। कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सम्मिलित किया जाता है उन पर 40% की दर से मूल्यह्रास स्वीकृत होगा। ब्लॉक 12 बुक्स एनुअल पब्लिकेशंस और अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ओन्ड बाय द एसएससी कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन 40%। पुस्तकें वार्षिक प्रकाशन या उन्हें छोड़कर अन्य प्रकाशित पुस्तकें जो पेशे में लगे हुए करदाता द्वारा अधिकृत है 40%। ब्लॉक 13 बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज पुस्तकें जो करदाता द्वारा पुस्तकालय के रूप में किराए पर चलाने के लिए व्यापार के रूप में उपयोग की जाती है उन पर भी 40% की दर से मूल्यह्रास स्वीकृत है। ब्लॉक 14 प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट कारखाने तथा उपकरण उनकी सामान्य दर है 15%, यानी जो उपरोक्त में से किसी भी खंड में सम्मिलित नहीं होंगे उन पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। मूर्त संपत्तियों की चौथी श्रेणी है शिप्स जहाज। ब्लॉक 1 ओशियन गोइंग शिप्स महासागर में चलने वाले जहाज उन पर निर्धारित मूल्यह्रास की दर है 20%। ब्लॉक 2 वेसल्स ऑर्डिनरीली ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3 बिलो सामान्य रूप से अंतर्देशीय जल पर संचालित छोटे जहाज जो ब्लॉक 3 में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं उन पर भी मूल्यह्रास की दर 20% है। ब्लॉक 3 स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर अंतर्देशीय पानी पर चलने वाले स्पीड बोट्स उन पर भी निर्धारित मूल्यह्रास की दर 20% है। ये 4 श्रेणियां थी मूर्त संपत्तियों से संबंधित। अब भाग बी में हम अमूर्त संपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करेंगे। इनके लिए केवल एक ही खंड बनाया गया है। नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स लाइसेंसेस फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति के व्यापारिक अधिकार इन सभी पर 25% की दर से निर्धारित मूल्यह्रास लगाने का एक ही खंड बनाया गया है। Increased rate of depreciation for certain assets रूल 5(2) कुछ संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दर में वृद्धि नियम 5(2)
any new machinery or plant installed to manufacture or produce any article or thing by using any technology or other know-how developed in or is an article or thing invented in a laboratory owned or financed by the government or a laboratory owned by a public sector company or a university or an institution recognized by the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India shall be treated as a part of the block of assets qualifying for depreciation at the rate of 40% of written down value. कोई भी नई मशीनरी या प्लांट जो किसी भी तकनीक या अन्य जानकारियों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन के लिए स्थापित होता है, जिसे सरकार द्वारा स्वाधिकृत या वित्त पोषित एक प्रयोगशाला या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान द्वारा स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में विकसित किया गया हो, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग भारत सरकार को संपत्ति के ब्लॉक के हिस्से के रूप में 40% मूल्यह्रास के लिए योग्यता के रूप में माना जाएगा। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, शर्तें जो पूरा की जानी हैं। नंबर 1, द राइट टू यूज़ सच टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ or to manufacture or produce such article or thing has been acquired from the owner of such laboratory or any person deriving title from such owner। ऐसे लेख का निर्माण करने के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग करने का अधिकार ऐसे प्रयोगशाला के मालिक या ऐसे मालिक से शीर्षक प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर लिया गया है। Number 2, the return filed by the SSC for any previous year in which the said machinery is acquired should be accompanied by a certificate from the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, to the effect that such article or thing is manufactured or produced by using such technology or other know-how developed in such laboratory or such article or thing has been invented in that laboratory। किसी भी गत वर्ष के लिए निर्धारित द्वारा दायर की गई वापसी जिसमें कहा जाने वाली मशीनरी का अधिग्रहण किया गया है को भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के एक प्रमाण पत्र के साथ इस आशय के साथ होना चाहिए कि ऐसे लेख का उपयोग करके निर्मित किया गया है, ऐसी प्रयोगशाला या ऐसे लेख में विकसित ऐसी तकनीक का प्रयोग उस प्रयोगशाला में किया गया है। द मशीनरी और प्लांट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार की प्लांट और मशीनरी का उपयोग 11वें शेड्यूल में निर्धारित किसी भी वस्तु के निर्माण हेतु उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं ली जाएगी। द डेप्रिसिएशन ordinarily allowable to an SSC in respect of any block of asset shall be calculated at the above specified rates on the WDV of such block of assets as are used for the purpose of the business or profession of the SSC at any time during the previous year। परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक के संबंध में सामान्यतः एक निर्धारित के लिए मूल्यह्रास की गणना संपत्ति के ऐसे ब्लॉक के WDV की उपयुक्त निर्धारित दरों पर की जाएगी जैसा कि गत वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता के व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए गत वर्ष में उपयोग किया जाता है। There are so many other points remain relating to depreciation to be discussed in next lecture। बहुत सारे बिंदु जो मूल्यह्रास से संबंधित है उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।